मोदी सरकार के हाथों संसार ही नहीं भारत के संसार भी बदल गए हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। तेज बहादुर यादव अपनी वीडियो के मंजरे आम पर आने के अगले दिन ही मंजर से गायब हो गया। तेज बहादुर कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, ये तो उसके घर वाले भी नहीं जानते। अलबत्ता बीएसएफ कमांडरों का कहना है वो चोर, कामचोर, नशाबाज, कातिल और ज़हनी मरीज है। आइए सुनते हैं उसकी बीवी, बेटे, वालिदैन, भाई और गांव वाले क्या कहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, सैनिकों के हक में किया है और ये कोई गलत तो नहीं है रोटी की मांग करना। और जो सच्चाई है वो दिखाई है उन्होंने। और ये कहा जा रहा है कि वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसको बॉर्डर क्यों भेज दिया गया, क्यों उससे ड्यूटी करवाई जा रही थी, इलाज क्यों नहीं करवाया गया। कल शाम से ही बात नहीं हो पा रही। कल शाम को आखिरी बार हमारी बात हुई थी। अब हमें ये भी नहीं पता कैसे हालात में उनको रखा गया है। अच्छा खाने की मांग की थी और ये कोई गलत नहीं है। वो जो कहता जी खाना वाना तो हमें अच्छा नहीं मिलता, जैसे हम पशुओं को खिलाते हैं ऐसे इस तरह से खाना मिलता है, उसमें ना कोई स्वाद है ना कोई ढंग की बात है। हमने कहा भाई ठीक है, जैसा है अपना गुजारा करो, गुजारा करना है। जबरदस्ती वो यूँ कर रहा है कि क्या करूँ, मैं सही बात कहता हूँ या कोई कंप्लेंट करता हूँ तो अफसर मेरे को प्रेस करते हैं। के बोलिया करे मां मन तो बहुत तंग करी हूं, तो अपन घर ने आऊंगा। मैं बेटा उरे क्या धरियो से एक लड़ाम के कर लिया तू है, कर ले के आंदा कराऊंगा अपन गुजारो करियो। तो वो कह रहे थे कि भाई अब ज्यादा समय नहीं बीत पाएगा मेरा फौज में, मेरे को ज्यादा परेशान करने लग गया अधिकारी वर्ग। तो मैंने कहा जी ऐसी क्या बात है। नहीं भाई खाने खूने की कहते हैं तो हमें डांट दिया जाता है, कहते हैं तुम पे मुकदमे बन जाएंगे, तुम्हारी पेंशन नहीं बनेगी, भूखे मरोगे। जी वो तो जब भी आते थे ना तब यही कहते थे कि मैं तो आवाज उठाता हूँ, लेकिन मुझे जो साथी हैं वो भी ये कहते हैं कि तेज बहादुर तेरा नुकसान कर देंगे, ये अफसर लोग हैं इनसे तू नहीं लड़ पाएगा। लेकिन वो यही कहते थे कि मैं तो आखिरी सांस तक लड़ के जाऊंगा, इस जो अव्यवस्था है इसको सही करके जाऊंगा। उजरे गुना बदतर अज गुना, इल्जाम लगाने वालों ने ही भांडा फोड़ दिया कि भारतीय सेना का इखलाकी और भर्ती का मयार क्या है। ये एक सच्चाई है कि तेज बहादुर जो है पास में इसका इनडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं, इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। तेज बहादुर यादव का खानदान इल्जामात के बरक्स देश भगत है। हरियाणा में उन्हें आज़ाद का खिताब इसलिए हासिल है कि उसके वालिद जंगे आज़ादी के हीरो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर बरतानिया के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करते रहे थे। ये गांव के लोग बता रहे हैं कि इस परिवार को आजाद का परिवार इसलिए कहते हैं कि इनके पिताजी ईश्वर सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और जब तक नेताजी हिंदुस्तान में रहे, जापान नहीं गए, तब तक उनके साथ थे। और नेताजी के जो बड़े भाई शरद चंद्र बोस थे, उन्होंने उनका नाम आजाद दिया था, तब से इस परिवार को आजाद का परिवार कहते हैं। तेज बहादुर के गायब किए जाने और इस पे लगाए इल्जामात ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर तल्ख और तंज तबसरों की बौछार कर दी है। हर शख्स मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि क्या ये वही देश है जहां गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।